नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका दीपक टॉक्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आजकल हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड। आज से पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। कुछ एक लोगों को पता होगा जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते होंगे या बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते होंगे। आम आदमी को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। मुझे भी इससे पहले बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। सबसे पहले क्यों ये चर्चा में आया इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय? अभी हाल ही में केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई हो रही थी, 5 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्ष DY चंद्रचूड़ यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उस बेंच ने एक आदेश दिया। उस आदेश के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड हम सबके बीच चर्चा का विषय बना। क्या था वो मुद्दा, मैं पूरा आपको बता देता हूं। दरअसल हुआ यूं कि पिछली एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था, इसको असंवैधानिक करार करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि आप सारे डेटा को सार्वजनिक करें थ्रू इलेक्शन कमीशन और आप अपने डेटा की जानकारी दें, जिसकी सुनवाई अभी हाल ही में हुई थी इस मार्च 2024 मंथ में। 15 फरवरी के आदेश को 26 दिन बीत गए। आप देश के नंबर 1 बैंक हो, इतनी तो उम्मीद करते हैं, ये कह रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जो हाल ही में जब इन्होंने सुनवाई करी। SBI शाम 5 बजे तक चुनावी चंदा देने लेने वालों के नाम बताएं वरना एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। कुछ इस तरह जब सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तब हम सब ने जाना अरे कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड भी होता है, क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों हो रहा है देश में, ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की जज और बेंच सब जाग गए। मीडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। तब जाके हमने जानने की कोशिश की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। यह स्कीम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 में राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग की सहायता देने के लिए शुरू की थी। यह स्कीम किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी को XYZ किसी को भी अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेशन देने की छूट प्रदान करता है, वो भी बिना आइडेंटिटी बताए। तो ये जो बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सिर्फ SBI बैंक को अधिकृत किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ SBI बैंक ही जारी कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ कुछ इन राशि का ही खरीदा जा सकता है। आप चाहें तो 1-1 करोड़ के 5 करोड़ के 5 बॉन्ड खरीद लीजिए, 1-1 करोड़ के 100 बॉन्ड, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लीजिए, बट ये जारी होंगे कुछ इन नंबर्स की फॉर्म में ही। अच्छा, इनको जारी करने के लिए भी एक निश्चित अवधि डिसाइड की गई है। पूरे साल भर में सिर्फ जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में ही बॉन्ड जारी किए जाएंगे। हाँ, चाहे तो केंद्र सरकार एक जारी कर सकती है कि हाँ जी अब और करने हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जी सरकार है उनकी, कर सकते हैं। उसके अंदर भी 1 से 10 शुरू की जो अवधि होती है महीने की, उसी के अंदर जारी किया जा सकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से लेके अगले 15 दिन की अवधि के अंदर उसको इनकैश करवाना जरूरी है। 15 दिन की अवधि यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक डेट छपी हुई होती है, जैसा कि आपने पोस्टल ऑर्डर्स में एक डेट देखी होगी, उसी तरह इसमें भी एक डेट लिख के देता है कि आज 5 अप्रैल को बॉन्ड जारी हुआ, तो यानी कि 20 अप्रैल तक उसको इनकैश कराना जरूरी है। अगर इनकैश नहीं कराया गया तो वो उस बॉन्ड का पैसा भी PM केयर फंड में या कुछ इस तरह के फंड्स में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब इनकैश कैसे होता है? मैं एज ए इंडिविजुअल मैं SBI बैंक में जाऊंगा, और SBI भी हर SBI बैंक में नहीं कि मेरे शहर में नारनौल में मिल रहा होगा, कहीं और मिल रहा होगा। SBI की कुछ अधिकृत शाखाओं में जहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं, कुछ फिक्स्ड है ब्रांच, वो आप SBI की चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली की पार्लियामेंट्री SBI ब्रांच है, वहां पर आप जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है इस अवधि के दौरान, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, आप जाके 1 से 10 तारीख के बीच में मुझे बॉन्ड दे दीजिए जी, वो आपसे चेक लेंगे या आप डिजिटली अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं जी मेरे हिसाब से 1000 रुपए का बॉन्ड दे दीजिए। वो मेरे से नहीं पूछेंगे किस पार्टी को देना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। हाँ, वो मेरा KYC, नो योर कस्टमर, यानी कि मेरा पैन आधार लिंक जो डेटा है वो डेटा मेरे से जरूर लेंगे और वो मेरे को एक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बेसिकली एक पेपर होता है, A4 प्रिंट आउट, इस तरह का फॉर्मेट होता है, उनके फॉर्मेट में लेटर हेड पे प्रिंट होता है, जिसके अंदर किस डेट को जारी किया गया ये लिखा होता है, कितनी अमाउंट है ये लिखा होता है, और बाकायदा एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का होता है ये, वो मेरे को दे देंगे। अब मैं अपनी पसंदीदा पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यालय जो है वहां पर जाऊंगा, मैं जाके बाई हैंड देख के आऊंगा। अगर मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और मैं पार्टी को चाहता हूं, मैं नाम से, अरे दीपक जी आए थे और बॉन्ड दे के गए, पैसे का चंदा दे के गए, तो मैं देखे हूँ। मैं चुपचाप करना है, गुपचुप दान करना है, मैं लिफाफे में डाल के, जैसे आजकल लोग बोल भी रहे हैं, मैं गेट के ऊपर से फेंक दूंगा।
या तीसरा तरीका है कि मैं कॉरियर कर दूंगा उस पार्टी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और वो पार्टी के जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक वर्किंग कमेटी होती है कि फाइनेंस देख रही है, ट्रेजरी देख रही है, वो सब लोग अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में, उनका जिस भी बैंक अकाउंट में होगा उस अकाउंट में ही वो कैश हो पाएगा, वो उसको कैश करा लेंगे विद इन 15 डेज। ये प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी आम आदमी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट कंपनी खरीद सकती है, और इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको कैश करा सकती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से मैं आपको बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड वही राजनीतिक पार्टी इन कैश करा सकती है, उनके लिए चंदा दिया जा सकता है जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी में भी कुल वोट का 1% वोट कम से कम हासिल किया हो। तो बड़ी बड़ी पार्टियां जितना तो कर ही लेती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कर सकती है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कर सकती है। होप कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम आगे और चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।